आग लगती कैसे, जांच कैसे होगी, इस पर नियंत्रण कैसे होगा? आप तक बात पहुंची कि नहीं पता नहीं? इसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी का आज राजनांदगांव के नगर निगम में प्रथम आगमन है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस प्रथम आगमन में राजनांदगांव के नगर निगम और महापौर और जो वार्ड के पार्षद होते हैं, वो उन सभी के चेहरों पे एक अलग ही मुस्कान है, एक अलग ही निगम क्षेत्र में खुशियां हैं कि आज नगरीय निकाय मंत्री के द्वारा राजनांदगांव शहरी लोगों को क्या मिलता है। आइए देखते हैं खबर और विजुअल्स के माध्यम से। मैं भास्कर दूत के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का राजनांदगांव जिले में शानदार स्वागत किया गया। नगर निगम में वे आए और मोर मकान, मोर आवास की जिस तरह से मकान बनाया गया, तो मकान के तहत उनको प्रमाण पत्र दिया गया, उनके साथ फ़ोटो खिंचाया गया। शानदार को अंजाम देते हुए शिव प्रकाश डहरिया आज राजनांदगांव से खुशी खुशी चले गए। नगर में हुए कार्यों का किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा उनके पास नहीं है, बताने का कोई अर्थ नहीं है, और जो राजनांदगांव में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माननीय शिव डहरिया को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। कई समस्याओं से जूझते हुए नगर निगम राजनांदगांव आज शिव डहरिया को इतने पुरस्कार दिए कि शिव डहरिया अंदर ही अंदर खुश हो गए। बात तो तब हद हो गई जब प्रेस से मिलने में जब शिव डहरिया जी ने आग लगने वाली बात को जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा मुझ तक अभी तक बात नहीं पहुंची। ये कैसे संभव है, जबकि आग की तरह समाचार चारों तरफ लिपट गई थी और माननीय नगर प्रशासन मंत्री को पता नहीं। ये इत्तेफाक की बात है। क्या ये हो सकता है कि राजनांदगांव को नगर निगम राजस्व कार्यालय जले और शिव डहरिया जी को पता न चले? बूढ़ा तालाब जो सड़ गल कर बदबू दे रहा है, शायद उन तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है। नगर के प्रभावी पार्षद और शहर अध्यक्ष ने सवाल उठाया, प्रशासन मंत्री को कोई अर्थ नहीं। जहां पर कोई रहता नहीं, कोई बसता नहीं, जहां से कोई जनसंख्या नहीं, 2 करोड़ की सड़क और नाली बन गई, मंत्री जी को पता ही नहीं। और देखो क्या बात करते हैं मंत्री जी। प्रधानमंत्री आवास के आवास आवंटन का, मकान का आवंटन का, और जो निजीकरण है, हमारे किसान योजना के तहत घर पहुँच लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर जो खोला गया है उसमें लोगों को 70% तक दवाइयों में छूट दी जा रही है। ब्रांडेड कंपनी की दवाई दी जाती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में लोगों के मुफ्त इलाज किए जाते हैं, दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं। ये सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नगर निकाय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हमारे प्रदेश के किसी भी निगम में 3 महीने से किसी भी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं है। और कोई एकाध किसी का व्यक्तिगत किसी का हो तो बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8-8, 9-9 महीने कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। अब हमारे सरकार में हर महीने की 7 तारीख को कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी यहाँ पे आग लगती कैसे, जांच कैसे होगी, इस पर नियंत्रण कैसे होगा? आप तक बात पहुंची कि नहीं पता नहीं? इसकी जानकारी नहीं है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि सचमुच मंत्री जी आ रहे, पर मंत्री जी आने को उत्सुकता न तो ठेकेदार पे दिख रहा, न तो निगम के कर्मचारियों पर। 3 महीने से निगम कर्मचारी पंखा नहीं हुआ है। ठेकेदार काम करना नहीं चाहते क्योंकि ठेकेदार को उम्मीद नहीं कि पेमेंट होगा नहीं होगा। यहाँ तो पिछले साल का पार्षद निधि जो होता है वो 3 लाख आज तक नहीं आया। अभी नया अप्रैल चालू हो गया, तो इसलिए कोई ठेकेदार ना काम करना चाहता, नगर निगम में कोई रुचि नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार बार बार बोलते हैं कि काका है तो भरोसा है, तो कैसे भरोसा है? विकास कहीं दिख नहीं रहा है, काम कहीं हो नहीं रहा है, ठेकेदार कोई काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि पेमेंट होगा कि नहीं होगा। आज स्थिति मैं तो महापौर से भी कहना चाहूँगा कि निगम कर्मचारी 3 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा महापौर जी से कि कम से कम जो नगरीय प्रशासन मंत्री आ रहे हैं उनसे मांग करे एक बड़ा अनुदान हमको मिले ताकि निगम कर्मचारी घर में पेमेंट कर सके।
यही मैं निवेदन महापौर से भी करना चाहूँगा, निगम प्रशासन से भी कहूँ। अब मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि निगम हित में कर्मचारी को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि किसी मंत्री जी का, विभागीय मंत्री जी का आगमन नगर निगम में हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नगरीय निकाय मंत्री जी हमारे नगर निगम में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे कुछ भूमि पूजन की तैयारी, जैसे हमारा करीब 10 करोड़ के आसपास के हमारे डामरीकरण है और हमारे मतलब विवेकानंद जी की मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है, उसका पेडेस्टल बनना बाकी है। तो वहाँ भूमि पूजन की हमने यहाँ पे एक प्रतीकात्मक भूमि पूजन की तैयारी कर ली है। तो इस प्रकार दोनों चीज़ों का भूमि पूजन होगा। साथ ही मोर मकान मोर आवास के तहत हम कुछ प्रमाण पत्र जारी करेंगे।